हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, इस वीडियो में मैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी आइसोमेरिज्म, जिसमें ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, जो सबके टाइप के जो भी आइसोमेरिज्म हम पढ़ते हैं उस पर क्वेश्चंस करेंगे। टॉप 25 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको कवर कर लोगे तो आपका, मैं सच में बता रहा हूँ, बहुत चीज़ें आपका रिविजन भी हो जाएंगी और कवर भी हो जाएंगी अगर आपकी कुछ मिस हो रही होंगी। ये एक मैंने इन्फोग्राफिक बनाया है और इससे आप एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको अगर थोड़ा सा पॉज भी करें, और वीडियो के एंड में भी मैंने ये प्रॉपर तरीके से लगा दिया है दोबारा से, तो इसका आपसे हल्का सा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। सो स्टार्ट करते हैं। An octahedral complex having molecular composition A has two isomers A and B. ओके देखिए, ये वाला CO5NH3.Cl.SO4 ये आपका एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और इसके इन्होंने कहा कि दो आइसोमर्स हैं, एक तो A हो गया और एक हो गया B। A गिव्स वाइट PPT विद AgNO3। अगर इसमें AgNO3 डाल देता हूँ तो वी गेट वाइट PPT, और अगर आप B में आप डाल देते हो गिव्स वाइट PPT विद BaCl2 सॉल्यूशन। BaCl2 अगर डाल देते हो तो यहाँ पर आप वाइट PPT मिलता है। ओके, एक बात आप ध्यान रखना हमेशा कि जो ये वाइट PPT AgNO3 या BaCl2 की वजह से बन रहा है, ये किस चीज़ की वजह से बनता है भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए, जब आप, अच्छा इसको मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप समझिए कि लेट जस्ट से यहाँ मेरा ACl कोई कंपाउंड है, अगर आप AgNO3 के साथ रिएक्शन करते हो तो जो ये AgCl ये कंबाइन होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। यानी जो ये A में जितने भी क्लोराइड आयंस होंगे वो जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं वही AgCl बनता है, बिकॉज ये AgCl ही वाइट PPT होता है इधर, समझ में। सिमिलरली जैसे यहाँ AgCl AgNO3 क्लोराइड आयंस ढूंढता है, ऐसे ही इस केस में जो BaCl2 होता है, BaCl2 का जो Ba2+ है, इट लुक्स फॉर सल्फेट आयंस इन दिस B, ताकि जो BaSO4 ये बन जाता है बेसिकली। ओके, और ये भी आपका वाइट PPT ही होता है, वाइट कलर बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब बनता है आपका BaSO4, तो दिस इज़ वेरी कॉमन नॉलेज कि जब आप वाइट PPT ढूंढ रहे हैं AgNO के साथ, इट मस्ट बी AgCl, और जब वाइट PPT ढूंढ रहे हैं BaCl2 के साथ, इट मस्ट बी BaSO4। नाउ अब क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो इनमें किस तरह से बनेगा, देखिए इन्होंने कहा है कि एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाया आपने, इसका मतलब जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। ओके, अब ये दोनों A और B के आइसोमर्स हैं, तो किस तरह से बनेंगे देखिए। जब मैं इसको तरफ देखता हूँ तो सेंट्रल मेटल एटम ऑब्वियसली मेरा ये डी हो गया डी ब्लॉक का एलिमेंट Cu। नाउ आई हैव हियर NH3 नाउ जब ये SO4 में बाहर करता हूँ अंदर और बाहर Cl करता हूँ, तो जितने Cl ये बाहर है यानी क्लोराइड आयंस बाहर हैं, वही जब देखिए जब ये ब्रेक होगा ना तो ये प्लस और ये नेगेटिव होगा, और ये वाला नेगेटिव इनसे AgCl से जुड़ के AgCl बनाता है, करेक्ट। तो जब मैं PPT बनाना चाह रहा हूँ या BaCl2 रिएक्शन कर रहा हूँ, ये जो AgNO3 है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयन है उससे के साथ ही कंबाइन करेगा ना। बिकॉज में एक Cl है तो जो मैं ये तो मैं कह दूंगा कि जो A है, क्योंकि यहाँ Cl है तो A ही हो गया। सिमिलरली क्योंकि सल्फेट भी एक ही है तो इस केस में मैं NH3 यहाँ और Cl अंदर कर दूंगा और सल्फेट इस केस में बाहर कर दूंगा, ताकि Ba सल्फेट के साथ मिलके वाइट बना दे। तो यानी जो ये दो आइसोमर्स हैं A एंड B ये हो गए, समझ में आया। अब ये तो हो गया। अब इन्होंने कहा कि द सॉल्यूशन गिव वाइट PPT द टाइप ऑफ आइसोमर्स एग्जिबिटेड। देखिए इन दोनों के बीच में सिंपल सा फंडा दिख रहा है आपको, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन जब आप इनको डिसोसिएट करते हो ये डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशंस दे रहे हैं। कैसे, इसमें ये वाला दे रहा है प्लस Cl नेगेटिव, इसमें ये वाला दे रहा है प्लस SO4 2 नेगेटिव, यानी इट इज अ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन वाला क्वेश्चन था, ठीक है।
तो ये हो गया है ना, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा, ये वाला जो फंडा है जरूर ध्यान रखना। द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस इज, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछे, यानी आपको ज्योमेट्रिकल एंड आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बताना है। गाइज मैं आपको बता दूं, मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे बहुत अच्छी ट्रिक्स बनाई हुई हैं, तो आयुष केमिस्ट्री चैनल, तो उसको आप जरूर देखें, आपको फायदा होगा, बहुत समय बचेगा। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर 1 बाय 1 अगर आप देखें, पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाते हैं, बहुत ईजी है, क्योंकि देखिए इसमें OX2 दे दिए, बच्चे देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, लेकिन इतना दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। देखिए ये OX जुड़ गए, ठीक है, ये OX जुड़ गए, एक तो ये हो गया, ये हो गया ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और अगर आप इसमें सिस फॉर्म देखना चाहते हो तो सिस फॉर्म ये हो गई, ठीक है, OX एंड दिस इज योर OX ऑल्सो, ठीक है, ये हो गया आपकी सिस फॉर्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया, लेकिन इसमें क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे प्रेजेंट है, अब देखिए अगर आप गौर से देखो, देखिए Cl है, ये एक तरह से 2 आलू मान ले, अगर मैं बीच में से काट दूं इसको तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से इसमें नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको देखोगे इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या होगा, D एंड L दोनों फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो, समझ में आया? तो इसका मतलब 1, 2 एंड 3, इसका कितना हो जाएगा, 3 इज योर करेक्ट आंसर। Octahedral complexes of copper to undergo structural distortion, John Teller. Which one of the following, which one of the given cooperative complex will show the maximum structural distortion? Guys, अब इसमें एक चीज ध्यान रखें, बहुत फायदेमंद इस टाइप, देखिए जॉन टेलर जो आपका फिनोमिना है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है कि डी ऑर्बिटल डिस्टोर्शन होता है टू अचीव मोर स्टेबिलिटी। जैसे अगर आप Ml6 टाइप के कंपाउंड को एग्जांपल में, मेटल और लीगेंड है ना, तो क्या होता है कि जैसे अभी तो ये सारे के सारे जो लीगेंड से इक्वल लेंथ, ये एक्सियल हो गए, ये हो गए, और ये इसके हो गए, मतलब इक्वेटोरियल, यानी जो पोजीशन या परपेंडिकुलर अभी इक्वल। तो अब क्या होता है कि सपोज किसी वजह से या तो L लंबा हो जाए, समझ में, डिस्टोर्ट हो जाए, L जो है वो लंबा हो जाए, या L इसमें छोटा हो जाए, या L ये वाले इक्वेटोरियल लंबे हो जाए कंपैरिजन में, तो उसको डिस्टोर्शन बोलते हैं। इट हैपेंस टू अचीव मोर स्टेबिलिटी, पहली बात तो ये ना। अब एक बात इसमें है कि इसमें काफी कुछ रहता है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी इसमें ट्रिक बता देता हूँ, आगे अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है या इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपको कैसे सोल्व, ठीक है। एक बात देखिए, पहली बात तो जब अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, कैसे, अब देखिए ऑर्बिटल में, जैसे ये हो गया आपका फॉर एग्जांपल P2G एंड E2G, और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे आपका वीक फील्ड लिगेंड्स यूटिलाइज हो रहे हैं, ये हो गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, ठीक है, ये D1 की बात कर रहा हूँ, तो अभी क्या सारे जो ऑर्बिटल्स इक्वल है, इसमें इसमें अनइक्वल है, इसमें इसमें अनइक्वल है। तो अगर आपके अनइक्वल आपके भर रहे हैं तो वो आपका शो करेगा, क्या करेगा, जॉन एंड टेलर शो करेगा। 2 एक और बढ़ तो यहाँ भी करेगा, ये भी खाली है, तीनों इक्वली नहीं भरे। D3 में देखता हूं अगर, तो इसमें सारे ऑर्बिटल्स इक्वल भरे हुए हैं, एक 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 एक, तो ये नहीं करेगा। सिमिलरली इसमें भी ये नहीं करेगा। अब फंडा देखिए, अब चौथा जब D4 आ जाता है, D4 में एक यहाँ, ठीक है, अब ये तो भरे हुए हैं लेकिन ये भरे हुए नहीं है पूरे, तो ये भी JT शो करेगा, समझ में आ रहा है? इसमें पेयरिंग हो जाएगी, अब इसमें 2 है, इसमें एक एक है, इसमें भी JT शो करेगा, समझ में आ रहा है आपको, अनइक्वली। तो ऐसे D4 से D9 तक आप भर सकते हो। इसमें एक छोटी सी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आगे कभी क्वेश्चन आया तो फायदेमंद रहेगा आपको। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10, ये लिखो आप। ये 1 2 3 क्या है, डी ऑर्बिटल में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 और 6 के बीच में एक लाइन खींच ली, 5 और 6 के बीच में आपने खींच ली एक स्ट्रेट लाइन। अब लेफ्ट 5 के इधर, अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ हल्की सी आपको, 5 के जो इधर लेफ्ट में आप देखोगे, ये लोअर छोटा नंबर है 5 और ये बड़ा नंबर है, तो ये लो कॉम्प्लेक्स में JT शो करेगा, हाई स्पिन।
ये हाई स्पिन जेटी शो करेगा, समझ में? ये हो गया। अब दोनों के ले लो मिडिल वाले, इसके मिडिल इसके, ठीक है? तो ये भी जेटी शो नहीं करेगा, ठीक है, किसी में भी। ये क्योंकि, और ये 10 क्योंकि सारे फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसमें भी नो जेटी, समझ में? ये बचे इधर देखिए D1, D2, D4, D5, D6, D7 एंड D9, समझ में? अगर मैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं तो ये जो D1, D2, D4, D5 है, ये सब के सब वीक डिस्टोर्शन शो करते हैं। और D6, D7, D9 अगर मैं लो स्पिन की कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो D6 तो इसमें शो ही नहीं करता, बता दिया था इसमें, यानी D7 स्ट्रोंगर डिस्टोर्शन शो करते हैं। एक दो बार आप लिखोगे ना तो समझ में आएगा। नाउ अगेन दोबारा लिख, अब मैं हाई स्पिन की बात करता हूँ तो D1, D2, D4, D5 तो लो में था हाई में नहीं है तो इसे छोड़ दिया। D6, D7 एंड D9 जो इसमें लास्ट में है और जो इसमें लास्ट में है, वे हाई स्पिन के कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन शो करते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन मतलब मोर स्टेबिलिटी हो जाएगी, और ये वाले वीक डिस्टोर्शन शो करते हैं। कुल मिला के ये बात ये है एक पते की, अगर डिस्टोर्शन हो रहा है, जितना स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन हो रहा है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, समझा? और जितनी सिमेट्री रहेगी स्ट्रक्चर में, जैसे फॉर एग्जांपल ML इसमें 6 की बात कर रहा हूं, अगर सबके सब सेम है, अगर ये सबके सब सेम है आपके, तो उसमें क्या होता है कि जब मेटल सेम लिगेंड रखता है तो इक्वल रिपल्शन होता है LL के बीच में। इक्वल रिपल्शन होने की वजह से एक जो कॉम्प्लेक्स है आफ्टर डिस्टोर्शन, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है, विच लीड्स टू सिमेट्रिकल बॉन्ड लेंथ, और इसकी वजह से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, स्टेबल ज्यादा, समझ में? तो अब ये जो सारी आपने गाथा देखी, छोटी बड़ी जितनी, उसके अकॉर्डिंग देखिए जो विच वन ऑफ द गिवन विल शो द मैक्सिमम स्ट्रक्चरल डिस्टोर्शन, सबके सब Cu2+, समझना? सबके सब इसमें है Cu2+, और Cu2+ का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑटोमोशन में क्या होता है 3D9, मैंने आपको बताया था कि 3D9 जेटी, 3D9 में जेटी होगा, लो स्पिन और हाई स्पिन के केस में दोनों में, है ना? अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है यहाँ, क्योंकि H2O दिया हुआ है, या पहला का अगर मैं देखूं H2O इज अ वीक फील्ड लीगेंड, वीक फील्ड लीगेंड के केस में यानी हाई स्पिन, और D9 स्ट्रॉन्ग आपका बनाता है डिस्टोर्शन। स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन का मतलब होगा कि जो ये है आपका मोर स्टेबल हो जाता है, साथ ही साथ सबके सब सेम लीगेंड्स है, तो ये इस बात को और बढ़ावा भी देता है। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था गाइस, लेकिन जितनी मैंने आपको साइड नॉलेज दी है उसको रिपीट करें, काफी आपको हेल्प मिलेगी। ओके, सो इसमें फिलहाल जो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। मैं क्यों बनाया, पहले तो वीक फील्ड लीगेंड से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और उसमें वो बना दिया। अब सब में ये EN था, ये सब में डिफरेंट डिफरेंट लीगेंड थे, किसी में थोड़ा कम किसी में ज्यादा, सिमेट्री होने की वजह से, इक्वल रिपल्शन होने की वजह से ये दिया। ये गाइस इट्स एज सिंपल एज दैट। द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द मैग्नीज इन डेका कार्बोनिल डाइमैग्नीज इज, देखिए बेसिकली MN2CO10, ये क्या हो गया, डेका कार्बोनिल डाइमैग्नीज। इसको कभी कभी आपको डाइमैग्नीज डेका कार्बोनिल भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है? अब देखिए आपको पता ही होगा फिलहाल तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि 2 MN होंगे और इन सब के तरफ 5-5 आपके CO होते हैं, ओके, कार्बोनिल कंपाउंड्स के, समझ में आया आपको? ठीक है, तो अगर आप गौर से देखोगे एक जो मैग्नीज है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5, तो CO के साथ, और एक मैग्नीज के साथ 6, समझ में आया? इतना समझ में आ रहा है आपको? सो अब जैसे ये है, अब ध्यान से देखिए जो MN है उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3D5 4S2, यानी अगर आप 1 2 3 4 ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 तो ये हो गया 3D5, और जो 4S में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब आप इसकी बात करते हो Mn2CO10 की, यानी जो कार्बोनिल है CO, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये पुश कर देगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को। अभी मैं एक MN की बात कर रहा हूं, यानी फर्स्ट MN की, ध्यान से सुनिएगा गाइस, आराम से समझ में आ जाए आपको। तो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी,
करेक्ट। तो CO 0 है तो यार 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स पेयर करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड एक ही हो गया 7। ध्यान से देखना। सिमिलरली जो सेकंड Mn है उसका भी ऐसे ही होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब देखिए गौर से देखिएगा। अब इसमें क्या होगा, आपको 5 तो CO जोड़ने हैं, करेक्ट। 5 आपको जोड़ने हैं इसमें CO और एक Mn का बनाना है। अब कैसे बनेगा देखिए, जो ये एक एक इलेक्ट्रॉन है दिख रहा है आपको, इसका तो Mn का ये बॉन्ड बन गया यानी ये वाला, और एक एक CO यहां पे जुड़ गए 1 2 3 4 5। सिमिलरली जो ये दूसरे Mn के CO थे ये यहां जुड़ गए 1 2 एक ये वाला हो गया है ना, 5 हो गए। तो अगर आप देखोगे तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ये वाला हो रहा है, करेक्ट, यानी D2sp3। तो इसकी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे सेंट्रल एटम की तो क्या होगी D2sp3, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल, करेक्ट। सो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है विल बी योर फाइनल आंसर। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस एंड दिस आर रेस्पेक्टिवली। नाउ बच्चों, आपको मैं इस टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज बताता हूँ। इस टाइप में बच्चे है ना बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये थोड़े से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं और दिक्कत करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप स्ट्रक्चर बना के ऐसे कभी कभी सोल्व करने की कोशिश कम करो, ठीक है। देखो इनके टाइप देखो आप, ये किस टाइप का है। अगर आप पहला वाला ये देखते हो तो ये MA3B3 टाइप का है, समझ में। B3 MA3B3 क्यों? जो पायरिडीन है इज ऑल्सो अ मोनोडेंटेट लिगेंड ओनली, इसको बाइडेंटेट नहीं है, मोनोडेंटेट लिगेंड ये है, ठीक है। एंड दिस इज हियर ऑक्सलेट OX बेसिकली बाइडेंटेट लिगेंड होता है। तो दिस विल बी ऑफ टाइप MA2 एंड लेट जस्ट से LL2, इस टाइप का है, समझ में। अच्छा, जब आपको ये समझ में आ जाए तो एक चीज ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस टाइप, देखो वैसे तो बच्चों में एक ऐसा है, मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ट्रिक अप्लाई की हुई है, मैं आई होप आप देख लेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आवेश केमिस्ट्री सर्च करोगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म OI नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आवेश केमिस्ट्री ट्रिक, बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत बच्चों ने हेल्प उठा ली है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डज नॉट शो, ठीक है। देखो स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब हो गया कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बने और आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी कितने हैं, तो उनको ऐड कर देना। तो आपको इसमें दोनों देखने होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी। तो अगर इसमें देखोगे तो ऑप्टिकल आइसोमर्स तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ बनते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और अगर आपने NCERT पढ़ी है तो MA3B3 टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो आपको फेशियल, आप देखो इसका स्पेलिंग मुझे समझ नहीं आती कैसे बोलते हैं, फेशियल एंड मेरिडायोनल, ये टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं। आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि ये किस टाइप के दिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये Cl पायरिडीन PY Cl, ठीक है, ये फेशियल हो जाता है, मेरिडोनियल होता है, इस टाइप के दिखते हैं। आपको डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, क्यों बनाना है जब मैं बताया कि MA3 है, ऑप्टिकल आइसोमर शो ही नहीं करता, ज्योमेट्रिकल आइसोमर फेशियल मेरिडोनल है यानी 2 हो गया। तो ये इसका जो काउंट है टोटल वो हो गया, टोटल स्टीरियो इसके 2। अब आते हैं इस पे MA2OX2 वाले पे। तो जब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर किसी कंपाउंड में एटलीस्ट एक बाइडेंटेट लिगेंड आ गया तो आंख बंद करके कह दो कि भैया वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो दिखाएगा ही दिखाएगा। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा दिया, इसका मतलब D and L, समझ में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी ये क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड तो दिखाएगा, बाइडेंटेट का मतलब D and L यानी 2 तो ये हो गए ऑप्टिकल। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अगेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने इस अगेन एक ट्रिक अप्लाई हुई है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आवेश केमिस्ट्री सर्च करोगे तो मैंने उसमें आपको ऑलरेडी बताया है कि इस टाइप के जो कंपाउंड होता है वो आपका 2 दिखाता है, यानी सिस एंड ट्रांस, ठीक है। सिस एंड ट्रांस कैसे दिख जाएगा, देखो ऐसे, ओके, ये हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। नाउ अब देखो जब इस टाइप के कंपाउंड में A2LL2B2 जो सिस वाला होता है ना, वो ही ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स देता है और जो ट्रांस है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव देता है।
तो इसको तो हटा दो। यानी अब देखो सिस और ट्रांस दो हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस दो जगह दे रहा है डी एन एल, तो कितने टाइप के हो गए, 1 1 2 और एक हो गया ट्रांस 3, तो टोटल 3 हो गए। समझ में आया ना कैसे आया, तो ये हो गया 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय द आयरन कॉम्प्लेक्स पूछा हुआ है Fe का, ए ये जो बनेगा इनको जोड़ के, ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो इसमें बहुत बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन देखिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फंडा है। जब इन्होंने आयरन कॉम्प्लेक्स कहा है तो यानी सेंट्रल मेटल एटम तो ऑब्वियसली Fe होगा, और Fe होगा तो क्या चार्ज होगा, देखिए इसमें से देख लो Fe 3+ है, तभी तो 3Cl नेगेटिव के साथ जोड़ेगा, तो मेटल तो हो गया आपका Fe 3+। अब इसमें लीगेंड भी होना चाहिए कॉम्प्लेक्स के लिए, लीगेंड ये रहा, ऑक्सलेट है इसमें, यानी C2O4 2 नेगेटिव, दिस इज अ बाइडेंटेट लीगेंड, और तो कोई नहीं है ना। बाइडेंटेट लीगेंड है, Fe 3+ है, इसका मतलब जब इसके साथ जुड़ेगा तो व्हाट इट विल बी C2O4 3, और ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा 3 नेगेटिव। अगर आपको दिख रहा है तो देखो ऐसे समझ लो, -3 इसका -2 होता है तो 3 to 6 = -3, तो Fe+3 ही आ जाएगा। समझ में आया। सो दिस इज योर बाइडेंटेट कॉम्प्लेक्स। अब इसमें पूछा नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। नाउ इसको देखो, क्योंकि ये बाइडेंटेट लीगेंड है, दिस इज ऑफ टाइप MLL, लीगेंड बाइडेंटेट हो गया 3। इस टाइप का जो लीगेंड है इट डज शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वेदर इट शोज और नॉट, इसकी भी मेरे पे एक ट्रिक है, ट्रिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आविश केमिस्ट्री सर्च करना प्लीज। अब इस टाइप के आइसोमेरिज्म बहुत इजी, बहुत कॉमन कंसेप्ट है एनसीईआरटीज में जो दिया हुआ है। देखिए सिंपल सा फंडा है, इसको ऐसे दो तरीके से बना लो और बस एक तरफ ऐसे अपोजिट्स, ठीक है। सिमिलर इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, ठीक है। बस दीज इनैंशोमर्स है ना, ये क्या हो गए इनैंशोमर्स। तो एम ये सारे क्या है लीगेंड, LLL ये लीगेंड है बाइडेंटेट है ना, LLL। तो दीज कितने आइसोमर्स हो गए 2 बेसिकली है ना, तो दिस विल बी 2। बस ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल का, इसके अलावा ये कोई शो नहीं करता। ओके, द कॉम्प्लेक्स दैट शो फेशियल मेरिडोनल आइसोमेरिज्म इज, देखिए फेस और मेर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं अगर आपके MA3B3 टाइप के हैं तो ही ये वाला आइसोमेरिज्म शो करेंगे, अदरवाइज नहीं। बस आपको इसमें ये पता होना चाहिए। अब इसको देखोगे फर्स्ट वाले को, ये क्या है NH3 को अगर A मान लो तो A3 और BCl को मान लो तो Na3B3। हाँ ये दिख रहा है कि ये इसी के रूप में है। सेकंड को देखते हो अगर COM NH3 A मान लो इसे 4, ये Cl2 को 2 यानी Na4B2 टाइप का बैठ रहा है, तो नहीं। सिमिलरली इसमें EN लिगेंड्स में कितने होते हैं 2, तो लेट जैसे AA तो 3, ये भी नहीं बैठ रहा। चौथा अगेन MAA2B2 Cl को, ये भी नहीं बैठ रहा। तो समझ गए होंगे गाइज, आप इस टाइप के कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। बस आपको ये ध्यान रखना है। द ClO-Cl बॉन्ड एंगल वैल्यूज इन अ फैक CONH3Cl3 इज। देख गाइज सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो आपके पहली बात तो ये CONH3Cl3 क्या है, MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। और अगर इसमें आप फेशियल एंड मेरिडायनल आइसोमर्स देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो फैक और MER इसको, ठीक है। तो इसमें जब फैक और इसमें मेरिडायनल इसमें देखते हो, तो जैसे स्ट्रक्चर अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया MAAABBNB, करेक्ट। तो ये वाला हो गया आपका FAC फेशियल हो गया। और आपका जो दूसरा हो गया मेरिडायनल, इसमें इस तरह के बन जाएंगे कुछ, इधर ABAABNB। ओके, इतना तो पता है आपको, ठीक है। तो MA3B3, तो लेट जस्ट से कि इसमें जो A है आपका वो इज NH3 और जो B है आपका इसमें Cl हो गया। तो जो ये B है ये वाले, ये वाले, ये B आपको इनको देखने हैं और किसी को मत देखो अभी है ना। समझ में आएगा इस, बस इनको देख रहे हैं हम। इन्होंने कहा कि जो अब BM
बी, ये जो बॉन्ड एंगल है इसको बताना है। देखिए इजी सा कंसेप्ट है। तो ये बी एम बी, या इधर इनकी लैंग्वेज में कहूँ तो सी एल सी ओ सी एल जो बॉन्ड एंगल है, अगर ये मैं फेशियल की बात कर रहा हूँ तो फेशियल इसमें एफएक में हो जाएगा सारे के सारे 90 डिग्री। जितने भी तीन बॉन्ड्स हैं, जितने भी ये तीन बॉन्ड्स हैं, दे आर ऑल 90 डिग्री। देखिए ये भी 90 डिग्री है, ये अपोजिट है, इनके प्लेन सेम प्लेन में नहीं है ना, ये बेसिकली ये अबोव द प्लेन मान लो, ये बिलो द प्लेन मान लो, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो सारे के सारे 90 डिग्री में होते हैं। और अगर आपकी मेरिडायनल देखते हो तो टू तो एंगल हो जाता है 90 डिग्री के, और एक हो जाता है 180 डिग्री का। कैसे, इसको देखिए, इसमें ये तो 90 डिग्री का हो गए, राइट। अब ये सेम प्लेन में है तो ये हो गया 180 डिग्री का, राइट। तो इसमें तो क्या हो गया, फेशियल में सारे 90 डिग्री के, ठीक है, और इसमें ये 90 और ये हो गया 180 डिग्री, राइट। तो और अगेन ये भी 90 डिग्री है, इसको भूल मत जाना आप। तो ऑल थ्री बॉन्ड एंगल जो बन रहे हैं 90 डिग्री, इसमें 290 डिग्री के होते हैं एंड वन इज 180 डिग्री। इसमें लेकिन पूछा है एफएक में, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। जो सारे बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री के होते हैं। द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस व्हिच शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अमंग द फॉलोइंग इज। देखिए स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। इसकी मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक अपलोड की हुई है आवेश केमिस्ट्री चैनल पर, देखिएगा, और इसके मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें हल्का सा मैं बता रहा हूँ। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब देखते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर 4 है तो आपका जो सेंट्रल एटम हो गया एम, और लिगेंड्स ए बी सी डी टाइप के, यानी चारों डिफरेंट है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर 6 है तो ये सब के सब टाइप शो करते हैं, ओके। ये ए बी सी डी ई एफ क्या है, लिगेंड्स है। अगर A2 है तो यानी सेम हो गया, समझ में आपको। या तो ये वाले करते हैं। ये कैसे याद करोगे, इसकी मैं ट्रिक अपलोड कर चुका हूं गाइज, आप वो जरूर देखना, ठीक है। ये अगर आपको ऑर्डर याद करना है, या तो ये हो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करो, या फिर एटलीस्ट अगर 1 बाइडेंटेट लीगेंड है, ध्यान से देखना, एटलीस्ट 1 बाइडेंटेट लीगेंड कह रहा हूं मैं, और वो भी स्विस फॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में अगर एक बाइडेंटेट लीगेंड है तो वो नहीं शो करता। ये याद कर लो, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इस रूल को अगर आप देखोगे, आपको ड्रॉ करने हुई स्ट्रक्चर होती है। एटलीस्ट 1 बाइडेंटेट लीगेंड हो गया, सिस फॉर्म है, ये शो करेगा। एटलीस्ट 1 बाइडेंटेट लीगेंड है, ये है बाइडेंटेट लीगेंड, ओके। और इथाइलिन डायमाइन 3 है, लेकिन एटलीस्ट 1 कहा था ना मैंने आपको, तो ये शो करेगा। सिस फॉर्म है, एटलीस्ट 1 बाइडेंटेट लीगेंड है, ये भी शो करेगा। सिस फॉर्म है, एटलीस्ट 1 बाइडेंटेट लीगेंड है, ये भी शो करेगा। ट्रांसफॉर्म है, एटलीस्ट 1 बाइडेंटेट लीगेंड है, ये नहीं शो करेगा। एटलीस्ट 1 बाइडेंटेट है, ट्रांस है, ये भी नहीं शो करेगा। तो मतलब देखिए आपने बिना उसके कर लिया 1 2 3 एंड 4 आपका जो हो गया फाइनल आंसर। आपको टाइम ही नहीं लगा कुछ भी, समझ में आया गाइस। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसमें आपका 4। द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग आर, पहला है द स्ट्रेंथ ऑफ एनायनिक लिगेंड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए सेम क्वेश्चन आपका 2023 में भी आया था, जनवरी या अप्रैल अटेम्प्ट में किसी में। देखिए क्या होता है कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसमें क्या होता है, आप डेल नोट निकालते स्प्लिटिंग है ना, उसके अकॉर्डिंग आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकाल लेते हो कि भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, और उसके बाद D1 D9 या D0 D10 के अकॉर्डिंग आप अपना कलर भी इम्पार्ट क्या हो रहा है वो बता देते हो, और इसके अकॉर्डिंग आप स्टेबिलिटी भी बता देते हो कि भैया कॉम्प्लेक्स कितना थोड़ा स्टेबल बनेगा नहीं बनेगा। बट जो ऑर्डर होता है यानी स्ट्रेंथ ऑफ, देखिए जो क्रिस्टल फील्ड का जो के अकॉर्डिंग कि जो ऑर्डर होगा एनायनिक लिगेंड्स का, जैसे जो कि आपको क्या होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, वो नहीं डिसाइड कर पाओगे। जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करके आपने लिगेंड्स के ऑर्डर डिसाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन ये कहना कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर दोगे सीरीज या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये नहीं होता, ठीक है। बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है इनका। दूसरा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव interpretation of kinetic stability of coordination compounds. Again guys, unlike crystal field theory जो कि कलर और स्टेबिलिटी को डिसाइड हम देख सकते हैं ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जैसे कलर हो गया या स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हो गई वो नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। डज नॉट एक्सप्लेन इट, इट डज नॉट, ओके। सो ये क्या है, डज नॉट लिखा तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। अगेन द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ NiCN4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स DsP2, इसको तो बना के देख लेते हैं। अब देखिए NiCN4 2 नेगेटिव में
जो Ni-4 - 2 यानी Ni क्या हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यानी 3D8। जो Cn है इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड यानी पेयरिंग हैपन हो जाएगी। 3D8 है तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब आपको 4 Cn जोड़ने 1 2 3 एंड 4। ये क्या हो गया Cn, तो क्या होगी कोड इसका DsP2। DsP2 का मतलब क्या हो गया स्क्वायर प्लेनर, और क्या हो गया ये DsP2 यानी करेक्ट। लास्ट है द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ सिस इसका इज 1। देखिए दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों, देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये सिस PtCl2 है। मैंने आपको एक ट्रिक अपलोड करी हुई है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। तो इसके जो आइसोमेरिज्म है वो कैसे बनते हैं। ओके सो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 हो रहा है। देखिए En की 2 होती है 2 4 और 5 6। वैसे मैंने आपको एक ट्रिक अपलोड करी हुई है, बताया था आपको कि अगर एटलीस्ट 1 बाइडेंटेड लिगेंड है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, तो कितने दिख रहे हैं, एक ये तो 2 हो गए ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो जो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4 B एंड C करेक्ट स्टेटमेंट। द टोटल नंबर ऑफ सिस एन MnCl बॉन्ड एंगल्स ये दिए हुए प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ सिस Mn En ट्वाइस Cl2 कॉम्प्लेक्स इज। ठीक है, En की वैल्यू ये दी गई है, दी भी होती नहीं भी दी होती हमें पता होना चाहिए था। सो बेसिकली गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसका स्ट्रक्चर, इस जो सिस MnEnCl2 का स्ट्रक्चर बना होगा कुछ इस टाइप से बना होगा। ओके गाइस, सो इसमें देख सकते हैं सिस है तो यानी ये En एक तरफ, ये Cl एक तरफ। आई होप आपने मेरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली वीडियो देखी होगी, या आपको पता होगा ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। नाउ इसमें जब आपको ये पूछा गया कि जो सिस बॉन्ड एंगल्स बनाने हैं तो इसका मतलब है क्या। देखिए गाइस जो सिस बॉन्ड एंगल्स होते हैं बेसिकली वे हैं एंगल्स, वे बॉन्ड्स। देखिए इसमें क्या है, ये En इस तरह है, जो En वो इस प्लेन में है वर्टिकल में, और ये एक ये Cl है और एक ये Cl है, इस तरह से दिख रहा है इसमें। सो जो सिस बॉन्ड एंगल्स हैं वे बॉन्ड एंगल्स होते हैं, यानी अगर NMnCl की बात कर रहा हूं तो ये 90 डिग्री होना चाहिए तो सिस हो जाएगा। अगर यही एंगल 180 डिग्री हो तो ये ट्रांस हो जाता है, ट्रांस बॉन्ड एंगल्स। तो इस केस में ट्रांस बॉन्ड एंगल पूछे होते तो आपको उस केस में ये हो जाता। सो अगर मैं अब इसको देखिए, आप देखिए ये इसको मैं बेसिकली N1 मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ N2 सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि ये N है ना, N से जुड़े होंगे, और इसको मैं मान लेता हूँ N4, इसको N3, इस टाइप से मान लेता हूँ। तो जो बॉन्ड एंगल्स बनेंगे किस तरह से बनेंगे, देखिए सिस पहले कितने इस Cl के साथ में देखता हूँ कितने 90 डिग्री के एंगल है। इसको Cl1 मान लेता हूँ, इसको Cl2। Cl1 बेसिकली N1 के साथ 90 डिग्री है, ठीक है, N2 के साथ ये 90 डिग्री है, ठीक है, और इस N3 के साथ भी 90 डिग्री है। क्या N4 के साथ भी 90 डिग्री है, नहीं, ये 80 डिग्री का हो गया, एक स्ट्रेट लाइन में है तो ट्रांस हो गया, तो ये ट्रांस हमें काउंट नहीं करना है। तो फिलहाल Cl1 के 3 हो गए। सिमिलरली Cl2 को देखें आप, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, Cl2 ने N1 के साथ बनाया हुआ है, ठीक है, ये देखिए उस प्लेन में देखिए ये वाला 90 डिग्री का एंगल हो गया। N3 के साथ बनाया है, N2 के साथ क्या देखिए स्ट्रेट लाइन है, ट्रांस है तो ट्रांस नहीं काउंट करना। Cl2 ने N3 के साथ बनाया हुआ है तो N3 हो गया 90 डिग्री, ठीक। N4 के साथ बनाया हुआ है ये वाला और ये 90 डिग्री, तो कितने एंगल्स हो गए, देखिए एक तो ये हो गया N1। अब क्योंकि मुझे NMnCl काउंट करने थे तो कितने हो गए, देखिए ये इन सब बीच बॉन्ड में बेसिकली Mn है। कैसे, देखिए Cl2 Mn N1, Cl2 Mn, ये Mn है ना, Cl2 Mn N1 ये हो गया, Cl2 Mn N3, Cl2 Mn N3, तो ये बॉन्ड एंगल्स है ना, तो यानी 1 2 3 4 5 6 जो टोटल बॉन्ड एंगल्स है सिस वे हैं 6। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा, विजुलाइज कर पाए होंगे थोड़ा सा आप, दोबारा से सुनिएगा। बेसिकली इसमें ये कितने के साथ बॉन्ड एंगल बने वो काउंट करने थे, सिस की 90 डिग्री के कितने एंगल बन रहे हैं NMnCl। ओके, Given below are two statements. One is labeled as assertion and reason. So basically assertion and reason से related question है। assertion दिया हुआ है the total number of geometrical isomers shown by this complex ion is 3, और reason क्या है, ये जो same जो complex ion has an octahedral geometry। So सबसे पहले ये जो भाई साहब आपको कॉम्प्लेक्स आयन दिया गया है इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है हमें, क्या है इसकी। ये है Cu, लीगेंड्स क्या दिए हैं, एक तो En दिया हुआ है, इथाइलिन डाइअमाइन, जो कि एक बाइडेंटेट लीगेंड होता है,
यानी दो डोनर एटम्स है इसमें, लेकिन ये न्यूट्रल है यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। और दूसरा है Cl जो कि एक ऑब्वियसली मोनोडेंटेट लिगेंड है और इस पर -1 चार्ज है। अब अगर आप इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे सो 2 इंटू En की कोऑर्डिनेशन वो क्या हो गया 2 डोनर एटम्स और प्लस 2 क्लोरीन के हो गए, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 यानी 6 ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर है तो इसका मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है। दिस इज प्रूव्ड। सो फिलहाल जो अगर आप रीजन को देखें तो ये कॉम्प्लेक्स आयन एज एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तो एज एन स्टेटमेंट दिस इज करेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब मैंने आपको बच्चों मेरे चैनल आवेश केमिस्ट्री पे अगर जाएंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे आवेश केमिस्ट्री ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ट्रिक इस तरह से करके, तो आपको एक बहुत बढ़िया वीडियो देगी जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पे मैंने बहुत ही सुंदर ट्रिक बनाई हुई है। ठीक है, वो आप करोगे तो कभी भी आपका कोई उसमें कुछ मिस नहीं होगा, ध्यान रखना है ना। आपका मतलब मर्जी है, देखो मत देखो, लेकिन वो आपको मैं बता रहा हूँ बहुत हेल्प करेगी। ओके, सो फिलहाल देखो बच्चों, क्योंकि एक CO है और ये En2 है, तो जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स प्रूव हो गया ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जनरली Ma2B2C2 टाइप का। ठीक है ना, ये थोड़ा सा अलग है इस वाले टाइप से जो हमारा कंपाउंड है, बिकॉज इसमें एक मेरा बाइडेंटेट लिगेंड है, तो बाइडेंटेट लिगेंड हो गया तो इट दिस फॉर्मूला विल बी कन्वर्टेड टू MAA2B2। ये हो जाता है कि बाइडेंटेट लिगेंड है, जहां A क्या है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है और B क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। नो MAA2B2 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब ये क्या है, दो फॉर्म में होते हैं, एक तो सिस फॉर्म, ठीक है, और एक होता है ट्रांस फॉर्म। तो जैसे इमेज में दिख रहा है ये हो गया सिस, जिसमें जो Cl है ये एक दूसरे के पास में 90 डिग्री के एंगल पर, और जो ट्रांस है इसमें जो Cl लिगेंड्स हैं वे एक दूसरे के अपोजिट हैं 180 डिग्री पर। तो देखो अब एक चीज गौर से देखो, सिस एंड ट्रांस, अब ये सिस है ये ट्रांस है, लेकिन अगर आप इसमें सिस फॉर्म में देखते हो, सिस फॉर्म में जो Cl है और जो En है इसकी अरेंजमेंट की वजह से ये आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स भी शो करते हैं। अब मैं एक चीज ध्यान देना, मैं सिर्फ अभी क्या बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, हालांकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा, मुझे ये चीज डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं जस्ट आपको FYI बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, फिर कमेंट्स में क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हो तो ये गया सिस और एक ट्रांस, डन 2। लेकिन टोटल अभी पूछ रहा हूँ सिस के केस में क्या होता है, इन दोनों की अरेंजमेंट की वजह से, ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है, DNL डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आइडियली टोटल अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करूंगा तो कैसे हो जाएगा 1 2 एंड 3, दो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया, तो टोटल 3। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूं तो एक सिस एंड एक ट्रांस एंड दैट इज 2। सो इसका मतलब जो अगर आप असर्शन में कहो कि अगर टोटल आइसोमेरिज्म होता तब 3 होता, लेकिन ज्योमेट्रिकल पूछा है तब 3 नहीं बल्कि यहाँ 2 होना चाहिए, इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट। तो असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट। सो बेसिकली क्या हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज अ पॉसिबिलिटी टू एग्जिस्ट एज अ मेरिडायोनल आइसोमर। देखिए इसमें सिंपल आपको स्ट्रक्चर डायग्राम कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इन सबको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, किताब में उसमें सिंपल लिखा हुआ है। जो भी आपके कंपाउंड ऑफ द फॉर्म Ma3B3, अगर वो Ma3B3 की स्टेट में है, दिस कैन एग्जिस्ट एज अ फेशियल, जिसको आप FAC या सिस बोलते हो, एंड मेरिडायोनल, या जिसको आप बोलते हो ट्रांसफॉर्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये इन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है अगर ये Ma3B3 में है, समझ में। अब ये जो दोनों फॉर्म्स हैं इसको देख लीजिए, इसमें ये वाला किस में प्रेजेंट है, तो Ma3B3 इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें Ma2 ये जो दूसरा दिख रहा है इसमें भी दूसरा दिख रहा है, तो Ma3B3 एक ही है, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है गाइस, बस ये स्ट्रक्चर देखो एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ इसमें कर रहा है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। कायरल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज,
देखिए कायरल कॉम्प्लेक्स बताना इसमें, या बेसिकली मैं कहूँ तो ऑप्टिकली जो एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिविटी जो दिखाएंगे इसमें आप, वे मुझे पता करना है। इस पे मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है गाइस, उसको जरूर देखें। सिंपल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आवेश केमिस्ट्री आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैं उसमें क्या बताया था। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है या कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका 6 है, इसमें डिफरेंस आ जाएगा बस। अगर 4 है तो बेसिकली जो टेट्राहेड्रल टाइप के बनते हैं उसमें सिर्फ MABCD अगर आपका फॉर्म का आपका कॉम्प्लेक्स है तो तभी ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा, नहीं तो नहीं। अगर 6 है तो इसमें देखिए MABCDEF, MA2BCDE, MA3BCD, ओके, MA2B2CD एंड MA2B2C2, ये सारे के सारे आपके शो करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इस पूरे नंबर को आप कैसे याद करें, इसी की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, बहुत इजी ट्रिक है, जरूर देखना आप उसको। अच्छा ये तो हो गया, लेकिन अगर इसमें लीगेंड है बाइडेंटेट वगैरह, तो अगर आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और एटलीस्ट 1 बाइडेंटेट लीगेंड अगर शो किया हुआ है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर वो सिस फॉर्म में है। अगर ट्रांस फॉर्म में है तो वो, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है उसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। सिस फॉर्म हमेशा आपका शो करेगा ये, ठीक है, अगर एक भी हो गया बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अब इसको फॉर्म को देखो, देखो इसमें लिखा है सिस P2Cl2En, En क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड हो जाता है, एटलीस्ट 1 है, लेकिन इसमें सिस फॉर्म है। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा देता हूं, ये कुछ इस तरह का हो जाता है, ये En हो गया, En हो गया, और ये आपका PT एंड Cl, ये सिस फॉर्म है। दिस विल शो ऑप्टिकल आपकी करेक्ट है ना, तो ये तो है सही। ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बताया था, इस केस में क्या हो जाएगा, बस अंतर ये हो जाता है, जो PT है ये इस तरह से बन जाते हैं En, और ये आपका हो गया जैसे Cl और ये Cl, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, इधर बना लो इधर बना लो, इस वजह से ये नहीं होता ट्रांस। एटलीस्ट 1 वाला कंसेप्ट चल रहा है अभी भी, तो ये नहीं होगा। सिस P2 ये हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर देखिए इसमें 2 2 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो MABCD टाइप का ही आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाता है, तो ये MA2B2 टाइप का होगा तो ये नहीं दिखाएगा। सिस और ट्रांस का मतलब ही नहीं है। अगेन ये हो गया 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का टाइप हो गया MA2B2, सॉरी MA4B2, तो इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है तो नहीं। बस ये आपको ट्रिक याद कर लीजिए गाइस, ज्यादा डीप कहाँ जाने की जरूरत है, इसमें कुछ नहीं देखना आपको, इसमें क्वेश्चन सोल्व करिए, नंबर लाइए, सिलेक्शन कराइए। तो ऑप्शन 1 हियर इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आवेश केमिस्ट्री जरूर सर्च करना, ये ऑर्डर भी याद हो जाएगा, ठीक है। Which of the following complex PC is not expected to exhibit optical isomerism? मैंने आपको क्या बताया था गाइज, अगर CN आपका 6 है तो MA3BCD, MA2B2C2, MA2B2CD, MA2BCDE या MABCDEF, ये है। तो ये या एटलीस्ट 1 बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। अब देखिए गाइस, इसमें एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ये शो करेगा, ये भी शो करेगा। देखिए EN क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है ना, EN एंड DMG सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं दोनों, और अगर GLY है तो ये एसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड होता है, जस्ट FYI। सो इस केस में एक है, इसमें भी एटलीस्ट 1 है, इसमें भी एटलीस्ट 1 है, तो सारे के सारे दिखाएंगे, सिर्फ यही MA3B3 टाइप का है जो कि इसमें मैच नहीं कर रहा, सो ये नहीं दिखाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, C। आयोनाइजेशन आइसोमर बताना है इसका। आयोनाइजेशन आइसोमर होता क्या है, जो कि जब डिसोल्यूशन करेंगे ना पानी में तो डिफरेंट आयंस देते हैं, राइट। अब देखिए ये जब मैं इसको डिसोल्व कर रहा हूं तो CrH2O4 ClNO2 ये प्लस में दे रहा है और एक Cl नेगेटिव दे रहा है, तो ये डिफरेंट आयन देने चाहिए तो बना देगा। अब देखिए इसमें अगर पहले वाले को डिसोल्व कर रहा हूं तो पहला तो क्या है HrH2O4 NO2, राइट। अब ये क्या है, लेकिन ये 2Cl नेगेटिव, डिफरेंट नहीं है ना, थोड़े सेम हो गया, ये भी डिफरेंट हो जाता नेगेटिव पार्ट भी, तो ये सही हो जाता, तो ये गलत है। अब दूसरा केस देखे, CrH2O4 यानी CrH2O4 Cl2, राइट, और क्या है NO2 नेगेटिव। अब देखिए गाइस सेम है,
Cl इस बार क्या है, NO2 को बाहर ले लिया, Cl को अंदर ले लिया, Cl2 हो गया। तो आयनेशन आइसोमर्स हैं। आई होप गाइज आपको पता होगा, बेसिक है बहुत ही। सिमिलरली इसमें देखें तो इसमें ONO डिफरेंट है लिगेंड, तो ये आयनेशन आइसोमर इसका नहीं होगा। एटलीस्ट NO2 होता तब सोच सकते थे, तब तो सेम ही हो जाता, तो ये नहीं है। अब इस केस में देखिए CrH2O4 Cl2NO2, इस केस में जो H2O है टोटल कितने हैं, 4 और एक ये 5, इसमें सिर्फ 4 है, तो ये भी नहीं है। देखिए जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए, यानी Cr 1 होना चाहिए, H2O4 ही होना चाहिए था, Cl भी 2 ही होने चाहिए थे, और NO2 भी 1 ही होना चाहिए था, तभी ये मतलब आंसर आएगा। इसी वजह से ये गलत था, क्योंकि इसमें NO2 1 था, इसमें ONO आ गया था, राइट। सो जो आपका करेक्ट आंसर है इसमें वो है बी। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दैट कैन एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर प्लेनर। ये गाइस अब आप इस PY को देख के कंफ्यूज मत हो, पायरिडीन है, ये यूनिडेटेड लिगेंड ही होता है, ये आपने देखा भी होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यूनिडेटेड लिगेंड है, तो MABCD है। जो मैंने आपको अभी ऑर्डर बताया था वो गाइस वो बताया था आपको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का। अब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इजीएस्ट है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए एक ऑर्डर याद रखना है, MABCD है ना, ABCD आपको इसके ऑर्डर बनाने हैं, ऐसे बनाए 1 2 पहले ये लिख ले ABCD, फिर इस तरह के बना ले, समझ में आपको, ADBC, फिर इस तरह के बना ले, यानी AC एंड BD, समझ में आपको। तो ये क्या हो गए, 3 GIs हो गए, 3 आइसोमर हो गए, आंसर हो गया D। अब क्या होगा, सपोज यहां पे MA2BC हो जाता, फॉर एग्जाम्पल मान के चल देते हैं। अब A2BC हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, आपको सिर्फ हर एग्जाम्पल में यही करना है और सिमिलर को हटा दें। देखिए अब AABC हो गया, तो पहले मैंने कहा पहले ऐसे पेयर बना दो AABC, अब फिर ऐसे पेयर बना दो, फिर ACAB, अब ये वाले पेयर बना दो, है ना। अब AB एंड AC, अगर आप देखें ABAC और ACAB ये रिपीट हो रहा है, ये 1 है, तो इसमें 2 GI आ जाएंगे। तो आपको 4 टेट्राहेड्रल या 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में तो टेंशन लेनी है। जो मैंने आपको ये बताया ना ट्रिक, ये इस तरह से सोचने की जरूरत ही नहीं है। 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नाउ गाइस अब आपको मैं एक चीज बता दूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जब भी केस होगा तो CN हमेशा 8 ही होगा। CN4 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा अनटिल अनलेस ये ABCD टाइप का हो, यानी चारों के चारों लिगेंड डिफरेंट है, नहीं तो कोई नहीं देता। CN8 नहीं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तभी देगा। नाउ अब एक बात और देखिए गाइस, और ये जो आपका जो चैप्टर है ना, हम ये जो नीट के एग्जाम देते हैं, बहुत स्टूडेंट्स क्या होते हैं स्ट्रक्चर बनाने लग जाते हैं। स्ट्रक्चर हमें तभी बनाना चाहिए जब जरूरत हो क्योंकि एग्जाम टाइम में स्ट्रक्चर नहीं बन सकता अगर आपने वो एग्जाम्पल नहीं देखा हुआ है, समझ रहे हैं, या उसमें बिना स्ट्रक्चर के हम कर ही नहीं सकते, जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको ताकि वो सब कुछ आप जो फर्दर जो पॉइंट्स हैं आपके उसमें यूज कर सकें, राइट। सो ऑक्टाहेड्रल जो 6 है, टेट्राहेड्रल का केस जब 4 का आएगा मैं भी एग्जाम्पल में बता दूंगा, अभी 6 का है इसमें बता रहा हूं कि GI का ट्रिक या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको कैसे देख सकते हैं। देखिए सबसे बेसिक होता है MA6, मैं देखिए जैसे जैसे लिखूंगा ना आपको ऐसे याद कर ले, MA6, फिर होता है MA5B, एक B इधर आ गया MA5B, अब MA4 एक और दे दिया इधर B2, MA4B2 हो गया। अब MA4B2 में B2 को खोल दिया मतलब MA4B को B2 को BC कर दिया। अब ऐसे देखते रहिएगा जैसे मैं कर रहा हूं। अब क्या हुआ, अब एक और 4 की वैल्यू कम कर दी, MA3B3 कर दिया। अब MA3B3 है तो MA3B3 को पहले खोल दो, B2C हो गया, स्टेप वाइज खोल दे रहे हैं। अब B2C है, एक थोड़ा सा और खोल दो, कैसे, MA3BCD, समझ में आया आपको गाइस। सिमिलरली इसको अब और खोल देता हूं, MA2, समझे, जब MA2 आएगा तो सिंपल आएगा MA2B2C2, याद रख लें। देखिए MA6 MA5 होगा, एक कम किया खोल दिया, एक कम किया 2 बार खुल गए, है ना। अब इसके वाले रिपीट हो जाते हैं, सिंपल यहां याद रखें कि MA2B2C2 आता है यहाँ पे। अब क्या होगा, इसको 1 बाय 1 करके खोल दे, MA2B2 C2 को खोल दे, MA2B2C2 को खोल दूं CD, राइट। अब B2 को खोल दूं, MA2BC, ये DE हो गया, राइट। अब MA2 को भी खोल दूं, MA
बी सी डी ई एफ, ऐसे याद कर लिया आपने, खोलना। अब आप ना नंबर याद कर लें, 00 222 3 4 5 6, इसका उल्टा 9, 6 का उल्टा 9, 9 6 15, नंबर याद कर लें। 00 222, देखिए ऐसे याद कर ले, 00 222 फिर 2 3 4 5, 222 है ना, 00 22 याद कर ले, चाहे 2 3 4 5 या 00 222 फिर क्या 3 4 5 6, 6 का उल्टा 9, 9 6 15, ये याद कर लें। जो ये नंबर है ना 012, ये क्या है, नंबर ऑफ जीआईज, नंबर ऑफ जीआईज। अब इसमें आप एक बार गौर देखिए, जो मैंने आपको उस क्वेश्चन में बताया था कि एटलीस्ट 2 डिफरेंट ग्रुप्स होना तभी जीआई होगा, इसमें 6 और A5 है, इनके अलावा सभी के पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो यानी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और इस टाइप के हैं तो जीआई नहीं देगा, नहीं तो बाकी सारे देंगे। ये क्या है, 0 0 भी लिख रहा है, 2 कोड, इसमें क्या है 2 जीआई, इसमें 2 जीआई 2 जीआई 3 जीआई 4 जीआई। इससे क्या होगा, जब आप वो पेयर बनाते हैं ना ABCDEF कुछ करके, हमने यूट्यूब पे काफी वीडियोस देखी होंगी ट्रिक की, तो उसमें आपको ये इस तरह से आसानी हो जाएगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप देखेंगे 2 बन गए, 2 पेयर बना दी, वहीं छोड़ दो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ में आपको। अब देखिए इनमें से जो आपके ये तो हो गया जीआई। अब ऑप्टिकल जो आइसोमर्स है वो कौन कौन दिखाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर सिर्फ यहां से दिखाते हैं, 4 वाले से, ये Ma3BC3, A2B2C2, A2B2CD, ये वाला, ये वाला। अब गाइज आप ये बताइए, इतने सारे एग्जाम में आप इतनी सारी चीजें याद रख सकते हैं, तो अपना टाइम बचाने के लिए सिर्फ ये 5 चीज याद नहीं रख सकते, 1 2 3 4 5, समझ रहे हैं आप, याद रख सकते हैं ना। अब देखिए ये तो याद हो गया, अब ये 5 याद रख ली, ये 5 ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, या एटलीस्ट 1 बाइडेंटेट लिगेंड है, या तो ये फॉर्म है अगर यूनिडेंटेट लिगेंड है, राइट, या अगर बाइडेंटेट लिगेंड है जैसे EN, अब कुछ देखना ही नहीं है, अगर एक बाइडेंटेट लिगेंड है जो कि सिस फॉर्म में है तो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ट्रांस है ना, चाहे वो कितने भी बाइडेंटेट हो, आपको लेना ही नहीं है, मत लो, क्वेश्चन आएगा भी नहीं उस टाइप से। तो सिस फॉर्म में एटलीस्ट 1 बाइडेंट लिगेंड हो गया, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो वो आंख बंद करके कह दे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, और या ये फॉर्म क्यों। अब देखिए इसमें सिस फॉर्म का है COEN, एक बाइडेंटी, 2 बाइडेंट लिगेंड है, मैंने बिना देखे कह दिया 2। देखिए गाइस, आपको अगर उसमें बिल्कुल कंप्लीटली एक्सप्लेन करके पढ़ना है तो आपको वैसे भी बहुत वीडियोस दिख जाएंगी, लेकिन आपको मुझसे ही देखना है तो आप बता दें, मैं इन क्वेश्चन को खुला के बता दूंगा प्रॉपर तरीके से। लेकिन मैं ये चाह रहा था इन क्वेश्चन को गाइस जिस तरह से करना चाहिए वो समझ। अब देखिए गाइस, ये 3-4 चीज तो आप याद रख सकते हैं ना, ये तो मैंने खोल के बता दिया, और बाकी के 1 2 3 4 5 नीचे से 5 सर्किल कर दें, उतना हो जाएगा। ये ट्रांस है, ट्रांस देखते ही काट दो। अब ये Ma3B3 है, Ma3B3 नहीं दिखाता, Ma3B2 है, क्या दिखाता है, नहीं दिखाता। एटलीस्ट मान ले, एटलीस्ट ये 3 है, ये 4 है, ये डिफरेंट होने चाहिए, बस याद कर लो यार, बहुत टाइम बच जाएगा आपका, बिलीव मी। तो ये हो गया आपका A। इस क्वेश्चन को देखिए, एसर्शन रीजन टाइप का है। पहला है कि द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये Ma4B2 टाइप का है, राइट। तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, मैंने आपको बता चुका हूँ गाइस, वो जो लिस्ट बनाई थी, तो ऑप्टिकली तो इनएक्टिव है ही है, राइट। लेकिन वो ट्रिक है, करेक्ट रीजन नहीं है। करेक्ट रीजन क्या होगा, देखिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, राइट। प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से हमेशा जो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ना कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री की वजह से। ये बात याद रखें, कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री के वजह से ही होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर प्रेजेंस है, ना कि प्लेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री के। लेकिन क्या आप इन 2 मॉलिक्यूल देखें, मैं सपोज NH3 इस तरह, NH3 एक NH3 है, ये हो गया आपका ट्रांस, और सपोज ये सिस बना देता हूं, NH3 और ये एक NH3, और ये हो गया आपका ClCC। अब देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देख रहा है, इसमें तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया ना, राइट, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो इसमें भी जो ये है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको, ये जो मतलब ये जो स्क्रीन के अंदर घुसा रहा हूं मैं मॉलिक्यूल के, तो ये आलू, सपोज ये आलू है, तो मैंने ये काट दिया, आधा पीस इधर आ गया, आधा पीस इधर आ गया। मेरी प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली वीडियो देखेगा, इसमें ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको, राइट। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नाउ
एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या इनमें है? अब देखिए गाइस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, Cn इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n। सपोज में n इक्वल टू n वेरी करता है 1 2 3 4 5 डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल। ना n इक्वल टू अगर मैं यहाँ 4 रख दूं तो यहाँ Cn इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ अगर देखिए एक बात आप देखिए, अब इन NH3 इस NH3 को मैं रोटेट कर दूं 90 डिग्री पे, इधर ये वाला NH3 आ गया, इधर ये वाला NH3 आ गया, तो मॉलिक्यूल पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इधर भी Cl को इधर कर दो, इधर Cl कर दो, क्या मॉलिक्यूल पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ना कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री की वजह से। इसका मतलब बी है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इसका। अब देखिए गाइस, PPS3 क्या होता है? P इस तरह से, तो ये एक यूनिडेंटेड लिगेंड है, याद रखिएगा। तो ये MABCD टाइप का है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा, ऑब्वियसली गाइस कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था। सो ABCD, राइट, पहले ऐसे, फिर ऐसे, ADPC, देन इस तरह से, राइट। सो ACBD, तो कितने GI हो गए? 3 GIs। काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय CONH3 4Br2Cl। अब देखिए गाइस, इसको क्या मैं ऐसे लिख लेता हूं, Na4B2C, राइट, Na4B2C। अब ये A4 से 2 डिफरेंट है, तो GI तो दिखा रहा है, सही। ऑप्टिकल दिखा रहा है क्या? देखिए ऑप्टिकल होने के लिए मेरा Ma3BCD, Ma2B2C2, Ma2B2CD, Ma2BCDE या MABCDE होना चाहिए। कुल मिला के MA जो 3 है या 3 से कम ही होने चाहिए, 3 2 2, राइट। यहाँ 4 है तो 4 देखते ही मना कर दो। ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा तो ये मना हो गया, समझ में आपको? ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा तो ये भी मना हो गया। अब ये आयनेशन दिखा रहा है जो, तो सही है। ज्योमेट्रिकल तो दिखा ही रहा है, राइट, समझ आया ना? क्यों? क्योंकि इससे 3 ग्रुप डिफरेंट हो गए, एटलीस्ट 2 होने चाहिए। यहाँ MA5B2 भी होता तब भी दिखा देता। अब आयनाइजेशन दिखा सकता है क्या? देखिए बिल्कुल दिखा सकता है। देखिए कि सपोज मैं इसको, ये जो CONH3 4Br2 है, कोऑर्डिनेशन 4 है, एक में ये बना दूं और एक NH3 4BrCl, एक Cl Br को बाहर ला दूं, तो आयनाइजेशन आइसोमर्स हो गए ना एक दूसरे के, तो ये दिखा सकता है। थोड़ा सा बस सोचने की बात थी और कुछ नहीं था गाइस। आयनाइजेशन आइसोमर में कुछ हिट एंड ट्रायल्स हैं और कुछ नहीं है, तो ये ए ऑप्ट का आंसर करेक्ट हो गया। द कंपाउंड दैट एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आर। अब देखिए ए वाले को देखिए, हालांकि ये 2 डिफरेंट ग्रुप दिख रहे हैं, लेकिन जब भी आपको बाइडेंटेड लिगेंड दिख जाए तो उसको थोड़ा सा देखें ध्यान से। EnCl2 है, राइट, तो टेट्राहेड्रल 4 बन रहा है, तो आपको वैसे देखना पड़ेगा। देखिए MEN है इस तरह से, और एक Cl यहाँ पे Cl है, समझ में आपको गाइस? एक इधर Cl है, इधर Cl है। नाउ सपोज इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूं, राइट, सो ये क्या हो गया? En, राइट। अब ये Cl एंड Cl, क्या स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, वैसे ही है, सेम है, तो ये GI शो नहीं कर रहा है। नाउ B को देखें, PTEN2, यानी PT 2 EN हो गए, EN, राइट, दिख रहा है आपको? तो इसमें तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है, कुछ भी चेंज करूं, उल्टा भी कर दूंगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ा, तो ये भी नहीं है। तीसरे को देखें, C को, C में दिख रहा है क्या? अब देखिए EN है, MPT नीचे है, एक EN ये मान लेता हूं सपोज, राइट, एक इस केस में EN अभी मैंने ये मान लिया CL ये हो गया, समझ में? अब इन दोनों को एक्सचेंज कर दूं, ये ट्रांस है, ये PT EN, राइट, एक ये EN हो गया, एक CL हो गया। ये दोनों एक तरफ है, ये दोनों एक तरफ है, सिस हो गया। ये अपोजिट साइड में है, तो ये क्या हो गया? ट्रांस हो गया। ये एग्जिबिट कर रहा है। सिमिलरली ये क्या कर रहा है? MNH3 ये तो गाइज MPTNH3 ये तो करेगा ही नहीं गाइज, इसमें इसी आंसर है। अब देखिए गाइज, इस क्वेश्चन में देखिए इसमें मुझे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कैसे? अब देखिए, पॉसिबल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने कॉम्प्लेक्स की COL2 Cl2। L क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है, वो भी एसिमेट्रिक। तो सपोज मैं इसको ऐसे मान लेता हूं AB2Cl2, मेरे लिए आसानी होगी, मान सकता हूं ऐसे में AB अनसिमेट्रिक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊंगा? देखिए मैं इस तरह से स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगा। पहले तो सपोज AB इधर हो गया, AB इधर हो गया, राइट, और ये Cl2 मैंने इधर ले ली। अब मैं क्या करूंगा? इसको चेंज कर दिया, तो ये चेंज हो गए, 2 Cl तो यहीं पे ही है,
एक ए और बी ये दोनों यहीं पे ही हैं, मैंने इंटरचेंज कर दिया तो ये बी और ए यहाँ पे आ गया, हो गया। अब ये तो मैंने इधर चेंज कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ इसमें ये चेंज कर देता हूँ। इसमें ये चेंज करते ही तो क्या हो जाएगा, देखिए एम, तो ये क्या हो जाएगा इधर ए बी, इधर ये पहले से ही ए और बी था और यहाँ पे अब सीएल और एक सीएल आ गया, समझ में आपको। अब क्या करूं मैं, अब इसमें फिर से ए बी था, फिर इसमें ये चेंज कर देता हूं आपस में, तो यानी एम सीएल, सीएल तो यहीं पे ही है, ए और बी यहीं पे है, मैंने ये इंटरचेंज कर दिए तो यानी बी एंड ए आ गए इधर, समझ में आया गाइस आपको, 4 बन चुके। अब तक तो मैंने सिर्फ इसको फिक्स रखा था, अब क्या करूंगा मैं इसको चेंज कर देता हूं। अब जब मैं इसको चेंज करूंगा तो एम बी ए सीएल सीएल, इसको चेंज कर रहा हूँ गाइस मैं, इसको है ना, तो ये क्या है ए और बी इधर ही है ना, ये तो फिक्स है, ये मैंने इंटरचेंज किया है तो सीएल एक हो गया। अब देखिए अगर मैं अब इसको फिक्स करके अब इसको रिवर्स करता हूं जैसे इसमें किया था, तो इसमें क्या हो जाएगा सीएल बी ए, ये बी एंड ए आ जाएगा और ये सीएल। अब गाइस अब इसको देखेंगे तो ये क्या है, बी एंड ए अपोजिट में, ए बी बराबर में, और ये क्या है इसमें बी एंड ए अपोजिट में, ए एंड बी बराबर में, तो ये दोनों सेम है, तो इसे हटा दे, काउंट एक को ही करेंगे, इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, राइट। सी से ट्रांस सारे बन गए, तो 1 2 3 4 एंड 5 आइसोमर्स बन गए इसके डिफरेंट जीआईज। इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स ए कॉम्प्लेक्स आयन विच डिड नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे गाइज मैंने आपको और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे बहुत अच्छी ट्रिक बनाई गई है, उसको देखिएगा, विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मैं सिर्फ एग्जाम अप्रोच के अकॉर्डिंग ही आप वो ट्रिक बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है और मेरे चैनल पे देख सकते हैं गाइज, आप सर्च करके देखिए, बहुत आसान ट्रिक है। और वैसे भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे किया था। मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है ना, जो स्क्वायर पर का भी बताया हुआ, लेकिन इसमें ऑक्टाहेड्रल का बताता हूँ कि हमेशा स्टार्ट कीजिए MA4B2 से, ठीक है। अगर इस केस में अगर ये है कि 2 दिखाता है, बस आपको 2-3 केस याद करने हैं। MA3 ये घटा लीजिए, बढ़ा लीजिए 3, इसका हो गया आपका 2, फिर क्या हो जाएगा डिफरेंट कर दीजिए MA2B2 C2, इसका हो जाएगा 5, ठीक है। अब क्या कर लीजिए, मैंने आपको क्या कहा था, A2B2 C2 था, A2 को एक AB C2D2 इस तरह से अरेंज कर लीजिए और इसको सेम टाइप के MAAB2 C2, समझ रहे, ये बाइडेंटेड लीगेंड है। ये बाइडेंटेड लीगेंड कौन सा है, जिसमें जो डोनर आइटम्स डिफरेंट है और बाइडेंटेड लीगेंड इसमें दोनों डोनर आइटम सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 5 है, 5 में से कम घट करा 4 और एक और कम करा 3, इस तरह की आपको एक ट्रिक बताई गई है मैंने, समझिए। इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं कह सकता हूँ, लेकिन अब वो ट्रिक देखिएगा गाइस, तभी फायदा होगा। और इसमें लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा बताया था, MABCDEF, ये होता है 5 3 15। इसके अलावा कोई आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, और जो इस टाइप के क्वेश्चन भी थे वो मैंने आपको समझा चुका था उसमें, ठीक है। तो अब देखिए COCl2 EN वाला इसका केस है, तो किस केस का हो गया, MA2BB2 टाइप का, BB क्यों, AB क्यों नहीं, क्योंकि EN में NH3 और NH3 दोनों डोनर आइटम होते हैं, ठीक है। अब इसको क्या हो गया, मैंने आपको ट्रिक में बताया था, इस टाइप के कंपाउंड में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी डिफरेंट था बस इसमें मैंने ले लिया था, बाकी आपको सेम किस तरह करना है। तो MA2B4, ठीक है, A2B4 या A4B2 सेम टाइप को, इसको स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 होंगे। इसमें पूछ रहा है कि डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोम, तो मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इसको पूछूं दूसरों को, तो ये वाला क्या है, MA5B टाइप का, क्या ये इस लिस्ट में है, नहीं है, तो ये नहीं शो करेगा, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। इसको देख लीजिए, MA3B3 टाइप का है, क्या इस लिस्ट में है, यस, तो ये भी मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। MA4B2 ये वाला 2 करेक्ट होता है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। हैंस मेरा जो करेक्ट आंसर है इज ये, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, ठीक है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं गाइज, कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, कि वेदर एक जो कंपाउंड है आपको दिया कि इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और नॉट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और यहाँ भी दे दूंगा, नहीं तो गाइज अगर मैं मिस भी कर देता हूँ तो आप सर्च कर सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आवेश केमिस्ट्री इस टाइप से, तो आपको लिंक वो मिल जाएगा। ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है वो,
ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताने हैं इसके, तो देखिए किस तरह से बताएंगे, बहुत आसान है। देखिए ये O2 4 है, ठीक है, C2O4, तो ये क्या होता है, ऑक्सलेट है, तो CrOX थ्राइस हो गया, समझ रहे हैं, 3 बाइडेंटेट लीगेंड हो गए, और ये 3 नेगेटिव चार्ज को तो भूल जाए, कुछ इसका भी स्ट्रक्चर बनाने में इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो गाइस देखिए बहुत ही ईजी है, अगर मैं इसको Cr को देखी, ठीक है, अब 1 2 3 4 इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा, अगर मैं इसको लूँ, क्योंकि 2 तो अंदर हो गए लीगेंड, 3 ये हो गए, 6 वैलेंसीज हो जाएगी ना, तो बाइडेंटेट है, ठीक है। अब देखिए ये किस तरह बनाएगा, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे जोड़ूं, OX को इस तरह जोड़ दिया, फिर एक OX को इस तरह जोड़ दिया, ठीक, और एक OX को इस तरह जोड़ दिया, ठीक है। अब मैं इसे क्या कहीं से भी कहीं भी मोड़ दूं, तो ये दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है, सेम ही रहेगा। अब एक इसकी बस एक मिरर इमेज बन सकती है, वो क्या बन जाएगी, देखिए CR ये होगी, ये तो सेम ही रहेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। अब जो ये इधर था इसकी इमेज इधर बन जाएगी, ठीक है, सिमिलरली ये एंड सिमिलरली ये, तो ये जो 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बन गए इसके, ठीक है। तो इसको आप बोल देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको बोल देते हैं लेवो रोटेटरी, इसको D बोल दो, L बोल दो, +D +-L, कुछ इस टाइप से कुछ भी यूज कर दो, ठीक है। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर बनाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली इन कॉमन एग्जाम्पल के ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उसमें आपको, ज़्यादातर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या उस तरह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में ज़्यादा पूछते हैं। उस पर भी मैंने आपको एक ट्रिक बनाई हुई है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये वेदर इट विल शो और नॉट, उसकी आप ट्रिक देखिएगा, बहुत बढ़िया ट्रिक है, समझ में आ जाएगी आपको। वैसे भी आपको मैं एक अभी, क्योंकि वो ट्रिक पूरी देखेंगे तो एक हल्का सा बता दूं, किसी भी कंपाउंड में अगर एटलीस्ट 1 बाइडेंटेट लीगेंड आ गया, एटलीस्ट 1, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जैसे इस केस में अगर एटलीस्ट 1 बाइडेंटेट लीगेंड है किसी आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, आंख बंद करके कह दीजिए कि ये इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस केस में क्या हो गया फिलहाल, ठीक है, सो इस केस में आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर दिस 1 and 2, ठीक है।